My standard disclaimer: I am not SEBI registered advisor. No buy or sell recommended at this platform. If you want to do any kind of trading based on my levels, kindly do your own analysis and discuss with your financial advisor. Thank you. तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट की बात करने के बाद हम कल के लेवल्स है 29 जुलाई के लिए डिस्कस करेंगे ट्यूसडे को। और ट्यूसडे को आपको पता ही है सेंसेक्स की एक्सपायरी है एंड वी विल डिस्कस द लेवल्स ऑफ सेंसेक्स ऑल्सो। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को जो 3 ब्लैक क्रोज है उनकी स्टोरी तो पता ही है, ठीक है। 1 2 ये 3 कैंडल्स है। तो लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था, लास्ट टू लास्ट वीक के 3 कैंडल्स जो कॉन्जिक्यूटिव 3 रेड कैंडल्स जो फॉर्म होती हैं वो 3 ब्लैक क्रोज का पैटर्न फॉर्म करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन होता है, ठीक है। बट हम ये नहीं कह सकते कि इस वीक में जो लास्ट टू लास्ट वीक था तो बायर्स ने की थी कोशिश ऊपर जाने की, बट दे कुडंट सक्सेस। तो सेलर्स है प्राइस को नीचे ले आए। कुछ तो सेंटीमेंट्स ऐसे हैं जो ट्रम्प साहब है वो तो खुद भी उन्होंने टोज़ पे रहना है और मार्केट भी टोज़ पे रहती है, ठीक है। कुछ ना कुछ उन्होंने मतलब डेली अपनी स्टेटमेंट चेंज कर देनी है, ट्रेड डील के रिगार्डिंग है, ठीक है। कभी उन्होंने कुछ बोल देना, कभी किसी कंट्री के साथ कुछ बोल देना, मतलब नेगोशिएशन हो ही नहीं रही है। सेकंड थिंग इज़ दिस कि जो हमारा अपना ही क्वार्टरली रिज़ल्ट सीज़न चल रहा है, तो इससे रिलेटेड भी जैसे आज कोटक महिंद्रा का रिज़ल्ट काफ़ी ज़्यादा 7% डाउन था कोटक महिंद्रा का। तो बैंक निफ्टी में बैंकिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डाउन था। तो इस चीज़ का इम्पैक्ट सभी चीज़ का पड़ना होता है। और मोरोवर अगर रिलायंस देखते हो तो रिलायंस का निफ्टी पे इम्पैक्ट आपको पता है कि उसके अकॉर्डिंग ही निफ्टी ने वर्क करना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमें जो लग रहा है वो बिल्कुल नेगेटिव है। हमारा जो टाइम फ्रेम पे हमें नेगेटिविटी शो हो रही है, स्ट्रक्चर नेगेटिव लग रहा है। बट ये हमने कल भी डिस्कस किया था जब मैंने वीकली एनालिसिस की वीडियो डाली सैटरडे को। एक हमारा लेवल है 24,500, ये वाला लेवल है 24,500 पे क्या है, बार बार यहाँ पे सपोर्ट, देखो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है। अब कल तो हम सोच रहे थे मार्केट 700 पे खड़ा था तो पता नहीं 500 को आने में टाइम लगेगा, बट 640 तो आज ही इसने मतलब शो कर दिया है। तो 500 आने में कोई हम सोच नहीं सकते कि ज़्यादा टाइम लगेगा। बट 500 पे हमें बस वी नीड टू थिंक वन थिंग ओनली कि यहाँ हम एक बाउंस अपसाइड, ठीक है, एक अपसाइड एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बड़ी कोई जम के नहीं हमने बाइंग करनी है और ना ही कोई रिवर्सल है। बाउंस और रिवर्सल में आप फ़र्क देखो, बाउंस है हो सकता है 100-200 पॉइंट्स का हमें बाउंस मिल जाए 500, बट हमने प्राइस एक्शन देखना है। और आपको पता ही है कोई हैमर देखना है हमने, है ना, और कोई बुलिश एनगल्फिंग देखनी है, और यहाँ इसके नज़दीक आके इस लेवल के नज़दीक आके कंसोलिडेशन देखनी है, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बने, देन वी हैव टू एग्जीक्यूट आवर बाउंसिंग एक्शन। नहीं तो ऐसे कूद नहीं पड़ना है कि डिस्कस किया था, आगाज़ अकेडमी पे डिस्कस हुआ था तो 500 आ गया तो हम फटाफट कूद पड़ेंगे, बाइंग ले लेनी है ना, 150 लॉट हम ले लेते हैं अप साइड के और फटाफट प्रॉफिट निकाल देंगे। नो, वी हैव टू वेट। तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, लेट्स सी डे टाइम फ्रेम। डे के टाइम फ्रेम पे ये हमने डिस्कस किया है काफ़ी। देखो यहाँ मार्केट एक रेंज में थी, ये हमने देखा है, और डाउन साइड ऑल्सो, ठीक है। यहाँ भी रेंज थी मार्केट की और यहाँ भी रेंज थी। जब ये रेंज टूटी है मार्केट की यहाँ से, ठीक है, जब ये वाली रेंज टूटी है तो गैप डाउन में इसने हमें 2 डेज़ काफ़ी अच्छा मूव दिया, ठीक है। अगेन फिर मार्केट रेंज में रही है, हाउ मेनी डेज़, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज़ फिर मार्केट रही है, ठीक है। तो अब क्या था डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो बिगिनिंग ऑफ द वीक मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो मार्केट मंडे, चलो ट्यूसडे अपसाइड गए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बट थर्सडे और फ्राइडे इंटेंसिव सेलिंग थी। थर्सडे को हमें इंडिकेशन हो गया था, ठीक है। मैंने अपना हमारा जो
व्हाट्सएप कम्युनिटी का ग्रुप है, मैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेली उसका लिंक डालती हूँ, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ डेली हम ट्रेड डिस्कस करते हैं, अगर कोई सेटअप हमें मिलता है तो वी यूज़ टू डिस्कस ओवर देयर, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आप वो अगर आप चाहते हो तो वो ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ जब ये रेंज टूटी, ठीक है, फ्राइडे के सेशन में ये रेंज टूटी थी, उसके बाद आप देखो कॉन्टीन्यूअस यहाँ, और हम खड़े कहाँ पे आके हैं 24,680, ठीक है, और गए कहाँ थे अप्रोक्सीमेटली 640 तक हम गए हैं। अब तो मतलब सेलर्स ने बायर्स को टोटली डोमिनेट कर लिया है, ठीक है, पर 15 मिनट्स के अगर टाइम फ्रेम पे देखें और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें पता चल रहा है कि 24,880 पे, ठीक है, 880 पे बायर्स ने यहाँ जाने की कोशिश की है। ये वाला हमारा पॉइंट है 880, ठीक है, बायर्स ने अपसाइड जाने की कोशिश की है बट दे कुडंट स्टे ओवर देयर, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रही है। जो बाइंग आ रही है, मतलब जो न्यू बायर्स है वो ऐड नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं ऐड हो रहे हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि मार्केट यहाँ पे खड़ी होगी, ठीक है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर सकती है। तो देखो यहाँ पे है, अगर इस लेवल की बात करें, ये लेवल कौन सा आ रहा है हमारे, हाँ अप्रोक्सीमेटली ये 700 का लेवल है। मार्केट ने 700 से भी 700 पे सस्टेन करनी, सपोर्ट लेने की यहाँ कोशिश की है, सपोर्ट है, ठीक है, सपोर्ट है, बट सस्टेन नहीं, इस बार सस्टेनेबिलिटी हमें शो नहीं हो रही है डेली टाइम फ्रेम पे। बट हमें अगेन आई रिपीट 24,500 का जो लेवल है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पे हमें इंट्राडे में हमने देखना है कि यहाँ हम बाउंस प्ले कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो चुका है, ठीक है, डाउनवर्ड्स की तरफ जा रहा है। बट इस लेवल पे बार बार अगर हमें, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर हमें अच्छा बाउंस मिलता है तो वी मस्ट प्ले दैट बाउंस, ठीक है। एक दिन हम सेलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, या तो करो ही ना, फिर बाउंस भी आप प्ले ना करो। तो उस दिन देखना कि हमें कौन कैसा वहाँ पे प्राइस एक्शन मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बाउंस को प्ले करें। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमें अगर देखें लेवल्स, अगर फाइंड करें 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो व्हाट कैन वी सी ओवर देयर, यहाँ पे देखो, हाँ जी, यहाँ पे, ठीक है, 780 का मैंने आपको लेवल दिया था कल। अगर आप कल की वीडियो देखो, 24,780 का लेवल हमने बाय ऑन डिप दिया था। आप कल की वीडियो जाके देखो, बाय ऑन डिप, और कहाँ तक मार्केट गई है, 880 तक गई है, 24,880, ठीक है। तो आपको मिली होगी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अप साइड की मिली होगी। बट आज मैंने जैसे पी साइड के ट्रेड दिए थे, हमने 24,900 की और 24,800 की जो पुट साइड है, डाउन साइड मैंने आपसे 2 ट्रेड शेयर किए थे, तो उनमें तो काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट मिला, काफ़ी अच्छा पॉइंट्स मिले हैं। तो मार्केट ने दोनों तरफ की हमें दी है, ठीक है, सेल और बाउंस, सेल ऑन बाउंस, अब भी आपको याद होगा सेल ऑन बाउंस का मैंने कौन सा लेवल दिया था, 24,880, और 880 से अगर किसी ने शॉर्ट करके रखा है, पी साइड में आपने अगर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है, तो अगर यहाँ तक भी आपने, अगर 780 था हमारा लेवल, अगर आपने 780 पे भी इस ट्रेड को आपने एग्जिट किया तो फिर भी कोई मैटर नहीं है, बाकी पॉइंट्स अगर नहीं मिले। देखो कल परसों की वीडियो में मैंने बोला था कि जो माइंड साइकोलॉजी है उसे आपको बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। कोई बॉटम नहीं पकड़ सकता, ठीक है, कोई टॉप नहीं पकड़ सकता, वो तो मैं भी नहीं पकड़ सकती हूँ, ना बॉटम ना टॉप के नीचे। जब प्राइस 80 पे स्टार्ट हुआ है, अगर 200 पे बंद हुआ तो 80 पे मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँ और 200 पे मैं एग्जिट करूँ, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो प्राइस एक्शन तो कोई चीज़ ही नहीं रही, फिर तो आँख बंद करके, फिर तो एक छोटा बच्चा है उसे बोल दो, है ना, कि चाहे वो बाय का सेल है, बाय का जो ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे, चाहे सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दे, अक्कड़ बक्कड़ हो गया वो तो। टॉप बॉटम हमने पकड़ना नहीं है, ना ही कोशिश करनी है, ठीक है, नहीं तो पूरे की पूरी कैपिटल है वाइप आउट होगी और बैठ जाएंगे हम विदाउट कैपिटल, डेड हो जाएंगे मार्केट में। तो अगर फिर भी अगर प्राइस एक्शन यहाँ मिल रहा था, अगर डाउन साइड यहाँ तक भी अगर आपने एग्जीक्यूट किया, दैट डजंट मैटर, क्योंकि मैंने यहाँ तक ही अपने लेवल तक किया था, 880 से लेके 780 तक, ठीक है, लेवल आपको भी याद और मुझे भी याद थे। और 880 पे मैंने आपको
इस चीज़ के भी आपको अलर्ट किया था कि अगर 880 से लेकर 920 तक आपने शांत रहना है, ठीक है, कि बाउंस मिल गया, अप साइड का मिल गया, उसमें इतना ज़्यादा कन्विक्शन नहीं मिल रही थी। तो 25,000 पे मैंने बोला था कि वहाँ देखेंगे क्या हमारा प्राइस एक्शन है जो एग्जीक्यूट होगा। तो बेस्ड ऑन दिस हम अपने लेवल्स देखते हैं कल के लिए क्या लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें निफ्टी में अप साइड की, तो अप साइड के लिए पहले हम डाउन साइड की बात करते हैं, ठीक है। निफ्टी खड़ी है हमारी 24,670 पे, पहले यहाँ पे, ठीक है। अगर 24,700 पे हमारी निफ्टी आती है, ठीक है, वैसे तो जो गिफ्ट निफ्टी अभी तक नेगेटिव है, कितने पॉइंट्स है, 42 पॉइंट्स नेगेटिव है, ठीक है। बाकी डाउ जोन्स है, वो डाउ फ्यूचर है वो 25 पॉइंट्स प्लस है, ठीक है। जो डाउ है वो 28 पॉइंट्स प्लस है। तो देखते हैं कल क्या होता है। अगर 700 पे हमें मिलती है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट डाउन साइड, ठीक है, और इसे रीटेस्ट करें 24,673, कोई रेंज बनाए यहाँ और प्राइस एक्शन बनाए और इसे आके रीटेस्ट करती है, ठीक है, नीचे आती है, ठीक है, देन वी कैन सी 24,640 और ये हमारा कल का डे लो है, ठीक है। डे लो पे भी हमने देखना है और मैंने ये चीज़ डेली आपको बताती हूँ कि जो हर स्विंग होता है पिछले दिन का, ठीक है, पिछले दिन की क्लोजिंग, पिछले दिन का प्रीवियस डे का आपका ओपनिंग, प्रीवियस डे की क्लोजिंग, ठीक है, हाई और लो ये मैटर करते हैं। तो देन 24,620, देन 24,580 लेवल्स हमने सारे ऑलरेडी आपके लिए लगा रखे हैं। देन 550, 24,550, देन 24,500, ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इट्स नॉट मैंडेटरी कि ये लेवल हमें कल ही देखने को मिलेंगे। और मोर ओवर कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और आपको याद है कि डाउन साइड का इसने मूव आज काफ़ी अच्छा दे दिया है। और आपको पहले भी याद होगा मंडे को अच्छा हमें अप साइड का मूव मिला था, ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी कोई ज़्यादा, ठीक है, वेडनेसडे को अच्छा मिला, थर्सडे फ्राइडे तो चलो डाउन साइड का मिला था हमें, ठीक है, मिला अच्छा मूव था, डाउन साइड का मिला था, ठीक है। कल हो सकता है साइडवेज भी रह जाए, एक्सपायरी है। तो ये हो गए हमारे डाउन साइड के। अगर हम अप साइड की बात करें निफ्टी में, अप साइड के लिए अगेन 24,700 पे कोई रेंज बने, ठीक है, कोई हमारा हैमर है या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, ठीक है, कोई ऐसा प्राइस एक्शन बनता है जो बायर्स की फेवर में हो, देन वी कैन सी 24,780 टू 800, ठीक है, यहाँ तक हमने देखना है। देन 24,880, ठीक है, ये लेवल को अपने माइंड पे में प्रॉपर रखना है, यहाँ से बाउंसिंग के चांसेस हो सकते हैं 880, देन 24,920, देन 24,970, फिर हमारा साइकोलॉजिकल लेवल आ गया 25,000, ठीक है। यहाँ देखो ये लेवल है काफ़ी इम्पोर्टेंट है दिस, ठीक है, अप साइड जा रहे हैं बट हमने ज़रूर देखना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कौन सा बन रहा है, ठीक है। बस ये नहीं है कि ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और सुस्त होकर बैठ जाएं, ठीक है, ये मार्केट ऐसी नहीं है। तो लेवल के अकॉर्डिंग हमने अपना ट्रेड है वो एग्जिट कर देना है, कोई इतना लालच नहीं करना है। तो अगर देखें सेल ऑन बाउंस की अपॉर्चुनिटी, एक तो 24,880 है जो हमारी सेल ऑन बाउंस और सेल ऑन राइज, ठीक है। देन नेक्स्ट इज़ दिस वन, ये दो और अपॉर्चुनिटी है। और अगर बाय ऑन डिप देखते हैं 24,780, ठीक है, बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। देखो बैंक निफ्टी का जो वीकली टाइम फ्रेम है, अगर आप निफ्टी का टाइम फ्रेम देखो तो निफ्टी यहाँ तक पहुँच गई है बट बैंक निफ्टी फिर भी है, ठीक है, इस रेंज को इसने डाउन साइड अभी तक तोड़ा नहीं है, बट स्ट्रक्चर है ज़रूर नेगेटिव है, बट फिर भी इसकी कैंडल्स उतनी रेड स्ट्रॉन्ग नहीं है। देखो 4 कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स बन गई हैं, फिफ्थ तो डे के
मतलब जो वीक है स्टार्टिंग में इसने नेगेटिविटी शुरू कर दी है, सेलर्स ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या नज़र आ रहा है, डे के टाइम फ्रेम पे देखो डे के टाइम फ्रेम पे जो 600 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था। 600, लेट मी सेट दिस वन, ठीक है। ये 600 का एरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट था, बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही थी, ठीक है। यहाँ भी सपोर्ट लेके गैप अप हुआ है, बट यहाँ, ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस मिली है इसे। बट आज के दिन यहाँ लग रहा था, ठीक है, कि सपोर्ट मिल सकती है, बट सपोर्ट नहीं मिली है, तो रेजिस्टेंस मिली है, तो सीधा नीचे आया और इस लेवल को, अगले लेवल, यहाँ देखो, यहाँ आकर बंद हुई है, ठीक है। तो 56,000 के करीब ही नीचे तो चली गई थी आज 56,000 के, ठीक है। और यहाँ देखते हैं कि हम अगेन इस एरिए पे ये सपोर्ट ले सकती है, ठीक है। यहाँ रेजिस्टेंस ही मिली है, बस यहाँ है कि एक टाइम हमें सपोर्ट मिली है। अब देखते हैं इसे एज आ रेजिस्टेंस ही कंसिडर करती हैं, इसे एज आ सपोर्ट, तो एरिया है इम्पॉर्टेंट। तो लेवल्स हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अगर देखें लेवल हम फाइंड आउट करते हैं कौन से लेवल आज हमें नज़र आ रहे हैं, ताकि जो कल के ट्रेड के लिए हमें इजी रहे, ठीक है। तो 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। ड्यूरिंग डे एक बार तो इसके नीचे गई थी, बट अगेन आ गई है थोड़ा ऊपर, बस है तो एक कहने को ही, अदरवाइज़ तोड़ा तो है इसने एरिया। अगर हम डाउन साइड की बात करें, अगर 56,000 पे, ठीक है, 56,000 पे अगर कोई रेंज फॉर्म कर रही है, रेंज क्रिएट कर रही है, देन वी कैन सी 55,970, ठीक है, देन 55,920। आफ्टरवर्ड्स अगर इसे भी ये तोड़ती है, इसे ब्रेक करती है, देन 55,798, देन 55,660 का एरिया जो हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बात करें अपसाइड की, अपसाइड में क्या देखने को मिल रहा है हमें, अपसाइड में अगर 56,222, ठीक है, 222 का अगर ये एरिया पे पहुंचती है, ठीक है, ठीक है, ये वाला एरिया है दिस वन, 56,222 पे अगर जाके ये कंसोलिडेशन करती है, देन वी कैन सी 56,408 अपसाइड, देन 56,562 एंड 56,725, ठीक है। ये लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं अगर इस एरिए को ये किसी पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ, मीन्स यहाँ पे कोई हैमर बने, ठीक है, या फिर बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है, या फिर डोजी स्टार टाइप बने और कोई प्राइस यहाँ रेंज फॉर्म हो या फिर, ठीक है, तो ही हमें देखना है। बट अगर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है हमारी, तो 15 मिनट्स की कैंडल है, क्लोज होने दो, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना अपसाइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। हमें कोई इतनी ज़्यादा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान से हमने बहुत कीनली लेवल को ऑब्जर्व करना है, आफ्टरवर्ड हमें जो लेवल है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अगर पॉइंट्स कुछ कम भी मिल जाएंगे, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बट अगर लेवल आप सीख गए, ठीक है, हाउ टू फाइंड आउट द लेवल, हाउ टू वर्क अकॉर्डिंग टू द लेवल, ठीक है, लेट योर प्राइस एक्शन टेल यू। अगर आपका प्राइस एक्शन आपको बताएगा, ठीक है, अपने आप इंडिकेट करेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम अपना जो विदाउट एनी फियर अपना जो ट्रेड है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर फियर के साथ ही हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बैठ के अगर ट्रेड ले लिया, उसके बाद हार्ट बीट है ऐसे फास्ट हो रही है,
तो उस ट्रेड का क्या फ़ायदा। तो जहाँ तक लेवल है नेक्स्ट लेवल तक भी हम रख ही नहीं सकते हैं। तो अगर बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी हम देखें, ठीक है, तो सेल ऑन बाउंस की, पहले सेल ऑन बाउंस हम डिस्कस करते हैं। 56,409, ठीक है, देन 56,546, ये दो लेवल्स हमारे सेल ऑन बाउंस के हैं, ठीक है। बाय ऑन डिप की जो मतलब मुझे इतना कन्विक्शन अभी तक मिल नहीं रहा है, क्लियर। इस लेवल पे हम देख सकते हैं जैसे बाय ऑन डिप जो ये वाला लेवल है, ठीक है, क्लियर, 56,380 है, बट आई डिस्कस विद यू टुमारो ओनली। तो जो भी हमारे अपडेट्स रहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपने देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया होता है, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होता है, ठीक है। आप उसे ओपन करके हमारा जो चैनल है उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आप आपको पता चल जाएगा कि मार्केट की जो अपडेट्स हैं मैं टाइम टू टाइम वहाँ डालती रहती हूँ। अगर हमें कोई लगता है कि कोई हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं किसी टाइप की, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं है, ठीक है, कोई हिंट होता है तो मैं वहाँ पोस्ट कर देती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा हिंट मिल जाता है मार्केट का, कि मार्केट का अब जो सिनेरियो है कैसे चल रहा है, किस तरफ का सिनेरियो है। तो बात होगी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। हाँ जी, सेंसेक्स पे डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास दो ही लेवल्स है इसकी, या तो 81,560 के ऊपर निकले, ठीक है, ये इसका डे हाई है, या तो इसको अपसाइड से, या फिर 80,735, या फिर इसके डाउन साइड निकले। तो टाइम के अकॉर्डिंग मैं हमारा जो चैनल है, ठीक है, उसमें मैं पोस्ट कर दूंगी कि मार्केट का क्या सिनेरियो लग रहा है। बट आपने ये दोनों लेवल्स है अपनी चार्ट पे मार्क करके रख देनी है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सा ट्रेड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, बट उससे पहले वीडियो को आप पूरा देखा करें, देख के आप प्रॉपर अपने चार्ट पे आप खुद का एनालिसिस करो। जैसे मैं अपने लेवल्स मार्क करती हूँ आप भी करो। मैं चाहती हूँ कि सीखो, आप भी खुद सीखो, ठीक है। दूसरे से आप कितनी देर हेल्प लेते रहोगे। बट द अनदर थिंग इज़ दिस, मतलब मैं जो हार्ड वर्क करती हूँ दैट इज़ फॉर यू पीपल ओनली, ठीक है। आप वीडियो पूरी देखो, उसके बाद लाइक करने में तो कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती ना। आप लाइक करो, आप कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करके बताओ तो सही ना। अगर एटलीस्ट आप ट्रेडिंग नहीं करते हो तो चार्ट को देखो, एनालिसिस करो। और मोरोवर जो भी हमारे सेटअप्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करती हूँ, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप खुद का एनालिसिस करके आप एक कमेंट तो कर सकते हो ना कि वीडियो कैसी आपको लग रही है, क्या आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और कोई चेंजेस चाहिए देन यू कैन लेट मी नो, ठीक है। लाइक और कमेंट तो एटलीस्ट ज़रूर किया करो ना। जो भी आप पर्सन वीडियो देखते हो एटलीस्ट एक लाइक और कमेंट तो बनता ही है, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब भी करना, जो आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहे। और आप हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसे ज़रूर, ठीक है, उसे आप ज्वाइन करें, ठीक है। उसमें जो भी अपडेट्स हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।